हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज आप इस प्रोग्राम के अंदर सीखेंगे कि ऑपरेटर्स इन पाइथन, यानी कि पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स कितने होते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, आपके 4 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जो पाइथन के अंदर। तो वन बाय वन सबको सीखते हैं और देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो गाइज, आपको ये चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ऑपरेटर्स की, यानी कि वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, तभी उनके ऊपर हम कुछ ऑपरेटर्स को फंक्शन अप्लाई करेंगे, ऑपरेटर से अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। तो सपोज दैट ए इक्वल्स टू मैंने कर दिया 22 एंड बी इक्वल्स टू का डाल दिया इसके अंदर 3, राइट। तो मैंने ए और बी के अंदर डाल दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि प्रिंट, आप प्रिंट कर सकते हो यानी कि ए प्लस बी को, और फिर इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। राइट क्लिक किया मैंने और रन कोड कराऊंगा, लेकिन एरर आएगा आपका, बिकॉज, बताता हूँ क्यों आएगा। बिकॉज आपने यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट फोल्डर नहीं किया है। ओ माय गॉड, इट्स सो गुड, विदाउट एनी फोल्डर सेलेक्ट के रिजल्ट आ गया। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथन कोड सेलेक्ट कर लेंगे और वो तरीका बेहतर रहता है। और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं कोड, तो दोबारा से हमारा 25, यानी कि हमारा समेशन जो सम होता है वो 25 आ गया है गाइस। तो यानी कि ऑपरेटर्स में क्या हुआ, प्लस ऑपरेटर। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑपरेटर जो होते हैं इसके अंदर मैं सारे के फंक्शन यहाँ लिख लेता हूँ। यानी कि प्रिंट डबल कोट्स के अंदर वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 इक्वल्स टू, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे लिखा और इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर इसको बंद कर दीजिए, देन अपने ये कर दिया, ठीक है। यानी कि वैल्यू 1 इक्वल्स टू प्लस 1 वैल्यू 2 कितना हो गया आपका, ये हो गया। और आपने क्या किया यहाँ पर, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर कॉमा आएगा। यानी कि आपको जो डबल कोट्स के अंदर वैल्यू होती है उसको स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए होती है, कॉमा आपने इसके अंदर प्रिंट कर दिया एडिशन ऑपरेटर, यानी कि ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आपका कितना होगा ये। तो आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ मैं, राइट क्लिक करके रन कोड किया मैंने। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 इक्वल्स टू 25, राइट। तो इसी तरीके से मेरे बाकी के ऑपरेटर्स होते हैं, तो इनको हम पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और फिर आपको इसको दिखाते हैं, यानी कि ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं और यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं और यहाँ सॉरी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। पाइथन के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर आपका ये, और इसके जावा के अंदर मोस्टली क्या करता है कि एस्ट्रिक जो होता है, जो एस्ट्रिक सिंबल देख रहे हैं आप, ये वाला एस्ट्रिक रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये आपका हो गया डिवाइड। तो यानी कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डिवाइड। एक रहता है आपका मॉड्यूलस फंक्शन, तो उसको भी हम डाल देते हैं इसी के अंदर, मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या करता है वो भी आपको मैं बताता हूँ। मॉड्यूलस के लिए करते हैं आप परसेंटेज लगाते हैं इस तरीके से, और आपका ये मॉडुलस, राइट। तो आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉडुलस, आप इन चारों को तो जानते ही होंगे, आपने यूज़ किए होंगे। मॉडुलस के बारे में बता देता हूँ कि ए मॉडुलस बी क्या करता है, आपका जो रिमाइंडर होता है ना, वो वाला पार्ट आपको दे देता है। तो चलिए अब क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स को समझते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो आप गाइस देख सकते हैं कि वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 आपको 25 हो गया, वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 19 हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका 66 हो गया, और डिवाइडेड बाई आपका ये आ गया है, और वैल्यू 1% मॉडुलस आपका वैल्यू 2 आपका 1 आ गया। यानी कि आपका 22 डिवाइडेड बाई 3, इसका जब आप देखेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हो गए, और इसके अंदर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप वो कर सकते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल आपको और बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको क्या करना है, एक लास्ट ले लेते हैं एक और, मैंने प्रिंट कर दिया और यहाँ मुझे क्या करना है कि जैसे सपोज दैट मैं इस वाले पार्ट को तो हटा ही देता हूँ, और सपोज दैट मुझे क्या करना है, एक मेथड में ये करना है कि यानी कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 3। तो गाइज इसका आंसर क्या आना चाहिए, आप सोच के बताइए कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 क्या आना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर आप सोचेंगे तो आपका इसका आंसर वैसे तो आपका आना चाहिए, यानी कि बी इंटू 3 यानी कि 9, और ए प्लस 9 यानी कि 22 प्लस 9 इक्वल टू 31 आना चाहिए कायदे से, लेकिन 31 नहीं आएगा,
आपको दिखा देते हैं इसके अंदर क्या होता है। ओ माय गॉड 31, 31 कैसे हुआ ये? ए प्लस बी, ए प्लस बी कर दिया इसने पहले, यानी कि मॉडुलस फंक्शन। एक्चुअली इसके अंदर क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो आपका जो होता है ना बॉड मास, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था बॉड मास के अकॉर्डिंग, यानी कि बी इंटू थ्री, यानी कि इसको इसने पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बात करें प्रेसिडेंस की, यानी कि अगर प्रायोरिटी देखी जाएगी तो इसके अंदर पाइथन के अंदर क्या होता है कि इसकी प्रेसिडेंस यानी कि इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हाई होती है, 10 प्लस की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने 31 दे दिया, यानी कि हमको क्या करना था कि आपका पहले जैसे बॉड मास के अकॉर्डिंग तो ये हो गया, लेकिन अगर मेरा ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता कि पहले मुझे ए प्लस बी को ऐड करना है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करना है। आप ये समझ रहे हो ना चीज़ को, कि अगर आपको इसके अंदर क्या करना है, सपोज दैट कि आपको ए और बी को पहले तो ऐड करना है, फिर उसका मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आपको क्या करना होगा, इसको पहले ब्रैकेट्स में लिखना होगा, ब्रैकेट में इस तरीके से, तभी ये ए प्लस बी हो पाएंगे, देन मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो अब आपका कितना हो जाएगा, ये 25 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 75, ठीक है 75। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि कभी भी आप इस तरह के फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर 3 कर दिया या ए कर दिया, फिर प्लस करके आपने बी कर दिया, फिर आपने मल्टीप्लाइड बाई अगर आपने 4 कर दिया, -2 कर दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी हों तो आपको पहले अपना इक्वेशन को क्लियर करना है कि ब्रैकेट्स लगा के, यानी पैरेंथेसिस लगा करके आपको बनाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि ए प्लस बी पहले सॉल्व हों, तो आप ए प्लस बी इस तरह ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में आप चाहते हैं कि इनका पहले मल्टीप्लाई हो, उसके बाद में -2 हो, तो फिर आपको यहाँ पे माइनस वो पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे इस तरीके से। फिर आप चाहते हैं कि इन दोनों का पहले ये इन दोनों का प्लस हो जाए, एडिशन हो जाए, और इनटू करने के बाद ये वाला हो जाए, मल्टीप्लाइड 3 हो जाए बाद में, तो आपको उसी तरीके से इनको ब्रैकेट्स में बंद करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आपके ये हो पाए काम। और फिर आप चाहते हैं कि इस पूरे का जो रिजल्ट आया है उसमें से -2 हो जाए, तब आपका डिवाइड हो। तो इस तरीके से, यानी कि आप देखने में आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको सिर्फ सोचना है तो ये सोचना है कि आपको जो ऑपरेशन पहले करवाना है उसको आपको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, तभी आपका रिजल्ट सही तरीके से आएगा। अब बात करते हैं गाइस जो सेकंड ऑपरेटर है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो पहले सबसे पहले तो इसको अब हटा देते हैं हम लोग। और असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि आपने जैसे कि ए इक्वल्स टू आपने ये कर दिया, देन आपने फिर प्रिंट कर दिया ए, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका पहले तो आपने इसके अंदर 22 डाला था इसके अंदर, फिर आपने क्या कर दिया इसके अंदर 222 डाल दिया, यानी कि लास्ट में इसकी जो वैल्यू आपने अपडेट की वो आपकी इस वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो राइट क्लिक किया मैंने और इसको आप 222 आपने प्रिंट कर दिया, राइट। अब क्या करेंगे असाइनमेंट में, आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि आपने इसको वैल्यू को इतना ए वैल्यू 222 डाल दिया है, तो आप ए प्लस इक्वल्स टू 2 कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि आपको दोबारा से बताता हूँ कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 2, यानी कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 2 और ए प्लस इक्वल्स टू 2, बोथ स्टेटमेंट्स आर सेम। लेकिन आप पाइथन के अंदर आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपको इस तरह का लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 2 लिखने की जरूरत नहीं है, और लिख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ए प्लस इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हो। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, कॉमेंट कर दूंगा। और अब देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। हमारा आंसर आएगा कि ए के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर +2 हो जाएगा। तो राइट क्लिक करके इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 224 इसका आंसर हो गया है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बी के साथ भी कर सकते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए माइनस इक्वल्स टू 22, यानी कि आप ए के अंदर से ए की जो वैल्यू है उसमें से 22 को आप डिवाइड वो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और राइट क्लिक करके आप देखेंगे तो आपका 202 आ चुका है। यानी कि आपके अंदर इसके अंदर क्या था, 222 था, आपने इसके अंदर से माइनस पहले तो 2 कर दिया था, सॉरी पहले +2 कर दिया है आपने, फिर आपने -2 कर दिया है। यानी कि आप चाहो तो इसको भी कमेंट कर दीजिए, यानी कि जो जो आपकी वैल्यू होंगी, जो जो ऑपरेशंस होते हैं आपके वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब आपका 222 था उसमें 22 चला गया, तो 200 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है हमारा, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए हम कहते हैं सबसे पहले तो इनको हटा देते हैं, और फिर हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट
यानी कि ए में आपका 22 पड़ा है, यानी कि छोटी वैल्यू ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना रहे। ठीक है, आपने क्या किया कि ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 7 ले लिया। तो कंपेरिजन यानी कि टू वैल्यूज में कंपेयर करने के लिए हम कंपेरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जैसे सपोज दैट हमने क्या लिया, 5 ग्रेटर 7 लेस देन 7, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। इसको हमने एग्जीक्यूट किया कोड को और हमारी कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई। यानी कि ये क्या कह रहा है कि 5 लेस देन 7, यानी कि 7 बड़ा है ना, तो कंडीशन ट्रू है तो ट्रू प्रिंट कर दिया। यानी कि 5 की जगह हमें ए कर दिया और बी की जगह क्या कर दिया, 7 की जगह बी कर दिया। यानी कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, ए लेस देन बी, यानी कि ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 7 है, यानी कंडीशन ट्रू, राइट। इसके बाद में फिर मैंने क्या किया कि आपने कर दिया इसको, बी को कर दिया आपने, या इसको ऑपरेटर की बात कर रहे हैं कंपेरिजन ऑपरेटर, तो हमने इसको कर दिया ग्रेटर, यानी कि ए ग्रेटर बी। इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, देख लेते हैं। तो देखिए फॉल्स आ गया इस तरीके से। तो अब इसके बाद में क्या करते हैं, आपका लेस देन हो गया, ग्रेटर हो गया, और इसके अंदर एक चलता है ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। यानी कि आपकी अगर टोटल बात की जाए तो आपके कितने ऑपरेटर्स होते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स के अंदर। एक तो आपका होता है लेस देन ग्रेटर, एक होता है आपका लेस देन, यानी कॉमा लगा के बता देता हूँ आपको। एक ग्रेटर हो गया आपका, एक लेस देन हो गया, और एक आपका होता है लेस देन इक्वल्स टू, इस तरह से कंडीशन बना सकते हैं। एक होता है आपका ग्रेटर इक्वल्स टू, राइट, और एक होता है आपका नॉट, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो आपके ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो सपोज दैट आपने नॉट इक्वल्स टू लगा दिया यहाँ पर, तो क्या आएगा रिजल्ट, यानी कि ए और बी बराबर हैं कि नहीं है। यानी कि नॉट का मतलब होता है अपोजिट कर देना किसी चीज़ का, यानी कि अगर ए इक्वल टू बी बराबर है, यानी और नॉट लगा दिया आपने, यानी कि वो बराबर नहीं है, बराबर है पर बराबर नहीं है। ठीक है, तो अभी इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि ए और बी बराबर नहीं है, और उसके आपने नॉट नॉट कर दिया, तो यानी कि कह रहा है बराबर है, यानी कि इसने कंडीशन चेंज कर दी, बराबर है, बट आपका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। यानी कि दोनों बराबर नहीं है पर आपने नॉट कर दिया, तो उसका अपोजिट क्या हो गया कि बराबर है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 5 कर दिया दोनों जगह पर, यानी कि बराबर है, यानी कि ए कल्स टू बराबर हैं, बट आपने शो कर दिया कि बराबर नहीं है, यानी कि बराबर है पर इसका बराबर है, यानी कि ट्रू, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन नॉट लगा दिया आपने तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो इसका रिजल्ट देखिए आपका क्या आ गया, फॉल्स आ गया आपके पास। तो इसका नॉट का होता है आपका उल्टा कर देना। अब इसी तरीके से ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी, मैंने ये लगाई है, यानी कि इक्वल टू भी लगा दिया है, यानी कि ए या तो बड़ा हो बी से या बराबर भी हो। तो देखो बराबर तो नहीं, ए से बी बड़ा तो नहीं है, लेकिन बराबर है, यानी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो इस तरीके से आप कई सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने लेस देन कर दिया, यानी कि इसको कर देंगे तो यहाँ पे 3 2 कर दिया मैंने। अब ये कंडीशन आपकी क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बी आपको ना तो इक्वल है बी ए के, और ना ही बी बड़ा है ए से। तो इस तरीके से आपके जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है इस तरह से वर्क करते हैं। अब गाइस चलते हैं फोर्थ ऑपरेटर की तरफ, जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो इनको हम बंद हटा देते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि ट्रू एंड फॉल्स चलता है, और लॉजिकल ऑपरेटर को बोलते हैं बूलियन, जिसको हम कीवर्ड इसका होता है बूल, जो यूज करते हैं बूल। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसके अंदर, आपने क्या किया कि ए के अंदर आपने दे दिया ट्रू, राइट, ट्रू, और बी के अंदर दे दिया आपने फॉल्स, राइट। और ये टी और एफ कैपिटल होते हैं, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, यानी कि आप टी की जगह पे आप स्मॉल टी नहीं ले सकते हो, अगर टी स्मॉल लोगे तो आपका एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि ए के अंदर आपने ट्रू डाल दिया, बी के अंदर आपने फॉल्स डाल दिया। तो इसको जरा प्रिंट करके देख लेते हैं तो क्या आएगा, राइट क्लिक और रन कोड किया आपने, तो ट्रू आ गया, यानी कि ए के अंदर ट्रू है। बट ये ट्रू है, बट इसका टाइप क्या है अगर वो देखना है आपको, तो टी वाई पी टाइप ऑफ ए तरीके से कर दिए, यानी कि प्रिंट तो आपका ये रहेगा, ये रहेगा, यानी कि येलो कलर, आप येलो में देख सकते हैं कि बाहर पैरेंथेसिस है, और बीच में आपने लगा दिया है टाइप ब्रैकेट ए, यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर ए लगा दिया है। इसको रन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टाइप है वो बूल है, यानी कि बूलियन टाइप का आपका डेटा टाइप है इसका। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया कि ए आपका डेटा टाइप क्या है, बूलियन है, यानी कि बूल, जिसको बूल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि आपने दो वेरिएबल ले लिए यहाँ पर एक ही जगह पे, जैसे कि बूल वन
बोल टू, राइट, यानी कि बूलियन 1 या वैल्यू 2, या आप जो भी आप वैल्यू 1 ले लीजिए वो बेटर रहेगा, वैल्यू 1 वैल्यू 2, राइट, और इनके अंदर आपने ये वैल्यू डाल दी है। अब इसको देखते हैं, इसको एक कोड कंडीशन लिखते हैं, यानी कि वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, एंड लगाया है, यानी कि एंड ऑपरेटर लगाया है मैंने। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो आपने क्या किया, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, राइट, आपने ये लिख दिया, यानी कि प्रिंट एफ आपने किया है, वैल्यू 1 के अंदर 2 डाल दिया आपने, और वैल्यू 2 के अंदर फॉल्स डाल दिया आपने, और प्रिंट एफ क्या किया है कि वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू डबल कोट्स, यानी कि आपको जो भी चीज़ प्रिंट करानी होती है वो डबल कोट्स के अंदर आप प्रिंट कराते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है वो आप कॉमा के बाद में आप उसकी वैल्यू को पास कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बना दिया, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, एंड क्या है आपका ऑपरेटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जैसे कि आपने डाला यहाँ पे वैल्यू 1 में क्या है, ट्रू, यहाँ ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ वैल्यू 2 में क्या है, फॉल्स, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स। क्योंकि क्या होता है, एंड का मतलब ये होता है कि ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, जब दोनों ट्रू होंगे तभी आपका रिजल्ट ट्रू आता है। तो इसको रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 इक्वल्स टू फॉल्स, राइट, फॉल्स आ रहा है, यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया है, एंड, यानी कि दोनों ही ट्रू होने चाहिए तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो जैसे आपने यहाँ फॉल्स की जगह पर ट्रू कर दिया, तो अब आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यानी कंडीशन आपकी ये भी हो गई ट्रू, ये भी ट्रू हो गई, एंड ट्रू ट्रू आपकी ट्रू हो गई। तो देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट भी ट्रू आ गया है। आपने अपना ये स्टडी जब आप पढ़ाई की होगी आपने तो ये पढ़ा होगा आपने कि स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो ये कंडीशन अभी मैं अभी कंडीशन बाकी लिख लेता हूँ, तब ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए समझने के लिए, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे लगा दिया और, राइट, इसको मैंने और कर दिया। तो इसको पहले एक एक करके समझ लेते हैं। तो मैंने कमेंट कर दिया दोनों को, अब ये और लगा दिया मैंने, यानी कि वैल्यू 1 या वैल्यू 2, इन दोनों से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू, यानी कि और वाले केस में कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी आपकी तो आपका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या किया, इसको भी अनकमेंट कर दिया और एंड एंड कर दिया, और नॉट, तो कह दिया मैंने नॉट। अब ये मैंने यहाँ पे कर दिया नॉट, राइट, चलो इसको कमेंट ही रख लेते हैं अभी फिलहाल, नॉट, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू है, सॉरी, यानी कि आपकी जो भी वैल्यू होती है उसको क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, राइट, यानी कि वैल्यू 2 में क्या है अभी आपका, इसमें फॉल्स है, और आपने क्या कर दिया नॉट, यानी कि उल्टा उसका उल्टा कर देगा, उल्टा क्या कर देगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा। तो चलिए रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्रोग्राम को, और देख लेते हैं कि नॉट क्या कर दिया, वैल्यू 2 आपकी क्या थी, फॉल्स, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, यानी कि नॉट हमेशा जो भी रिजल्ट आता है उसका उल्टा कर देता है। तो इस तरीके से इसने वैल्यू 2 को इसने उल्टा कर दिया, और दोनों कंडीशन आप समझ गए होंगे कि एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, यानी कि या तो ये भी ट्रू है या ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है एंड में तो दोनों रिजल्ट आना चाहिए, और के केस में दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, और नॉट आपका अपोजिट कर देता है। तो गाइज मैंने आपके इस वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटर्स इन पाइथन बताए थे। तो आपको ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ समझ में आए कैसे आए, आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।